मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी सीरीज स्ट्रेंथ विद इन यू के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सीरीज चलने लग रही है। स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता आप ही में निहित है। किस तरह से जाने, किस तरह से पहचाने और किस तरह से इन क्षमताओं के अकॉर्डिंग अपने आप को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि ये क्षमताएं आप अपने प्लैनेट्स के माध्यम से बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि ये 9 ग्रह हमारे अंदर तत्वों के रूप में विद्यमान है। जिस तरह से सूर्य हमारी आत्मा के कारक हो जाते हैं, चंद्रमा हमारी माता के कारक हो जाते हैं, मंगल हमारे पराक्रम के कारक हो जाते हैं, उसी तरह से बुध हमारी बुद्धि के, हमारे व्यवहार के, हमारी सकारात्मकता के कारक हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत व्यवहारिक हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, आप समय को देखकर कार्य करते हैं, आपकी भाषा बहुत प्रभाव छोड़ती है लोगों पर, आपकी लेखन क्षमता बहुत शानदार है, जो आपने लिख दिया यानी कि आपकी कलम में ताकत है, तो समझिए आपका बुद्ध बहुत बढ़िया प्रभाव दे रहा है आपके जीवन में। और कहते भी हैं कि बुद्ध सब शुद्ध। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि बुद्ध सब शुद्ध, यानी कि बुधवार के दिन जो भी कार्य किया जाए वो सुंदरता के साथ देखा जाता है। व्यापार के कारक हो जाते हैं, जिनका बुद्ध स्ट्रांग होता है वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। जिनका बुद्ध स्ट्रांग होता है वो काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं। जिनका बुद्ध अच्छा होता है उनकी लेखन क्षमता, उनकी एडिटिंग बेहद शानदार होती है। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध एक बहुत शानदार प्लेनेट हो जाता है जो कुमार कहलाता है, क्योंकि सूर्य के साथ साथ इनका चक्र में बहुत नज़दीकी संबंध होता है। बहुत जल्दी से ये अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं और चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। जिनका बुद्ध भी पत्रिका में अच्छा होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, फन लविंग होते हैं, क्योंकि उन्हें दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है, कैलकुलेटिव होते हैं, हर चीज़ के डू एंड डोंट्स को देखकर चलने वाले होते हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रभाव इनका देखा जाता है, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन इस तरह के बच्चों की काफ़ी सुंदर होती है, लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल राइटिंग होती है, इनकी स्किल इनके अंदर बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनकी वाणी सुंदर होती है वो अक्सर मीडिया, कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, वोकल से रिलेटेड जितने भी काम काज हैं उनके अंदर अपना सुंदर प्रभाव छोड़ते हैं। बिजनेस, जैसा मैंने पूर्व में कहा, काफ़ी सुंदरता के साथ करते हैं। मैथमेटिशियन होते हैं और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के जो भी काम काज है उनके अंदर इनका प्रभाव सुंदरता के साथ देखा जाता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, बैंकर्स होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव माइंड इनके पास हो गया है। लाइब्रेरियन होते हैं और पब्लिकेशन की फील्ड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। बुद्ध का यदि प्रभाव सुंदर है तो आपको घूमना फिरना पसंद आता है। आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी प्रभावी होती है, क्योंकि आप चंचल हैं। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हुए होंगे, एजुकेशन के अंदर काम करना आपको अच्छा लगता होगा। आपके जो कैरियर पाथ होते हैं वो अक्सर एजुकेशन से रिलेटेड हो जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो जाते हैं। एक अच्छे डॉक्टर भी आप हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बुद्धिमान, और जब आप बुद्धि का सही सदुपयोग करते हैं तो फिर आप उसको सुंदरता प्रदान करते हो किसी भी फील्ड के अंदर। स्पेशली मेडिकल की फील्ड में स्किन से रिलेटेड वे को आप चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि स्किन के भी कारक हो जाते हैं। जिन लोगों का बुध मेलेफिक इम्पैक्ट में होता है उनको इरिटेशन होती है, उनकी स्किन में रैशेज आ जाते हैं और कहीं ना कहीं डस्ट बाइट जैसी समस्याएं वो अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। बहुत चंचल होने की वजह से कई बार क्योंकि जब बुध का मेलेफिक इम्पैक्ट होगा तो जो उनकी चंचलता है वो भी उनके लिए हार्म करना स्टार्ट कर देगी। वो इस तरह की मेल जोल में शामिल हो जाएंगे जो उनके व्यवहार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ला देगा। अगर बुध अच्छा है तो डांस, ड्रामा, कॉन्फिडेंस लेवल, ये बहुत सारी सुंदर स्थितियां देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। रिलेटिव्स के अंदर बहन, बेटी, बुआ का दर्जा जो होता है वो बुध से देखा जाता है। अगर उनके साथ व्यवहार सुंदर है तो समझिए आपका बुध अच्छा है। लेकिन अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप जब बोलते हैं तो अपना प्रभाव लोगों पर नहीं छोड़ते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपकी भाषा में एक तेजी,
स्लो अप एंड डाउन्स महसूस होते हैं, कभी अच्छी लगती है, कभी अजीब लगती है, कभी तीखी लगती है, कभी अजीब सी लगती है। मतलब एक प्रॉपर चैनलाइज भाषा आप नहीं बोलते हैं अगर बुद्ध का मेलेफिक इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर सकारात्मक है तो यही भाषा आपको मान सम्मान दिला देती है। आपको गार्डनिंग करना पसंद होगा। अगर बुद्ध का प्रभाव सुंदर है तो आप ग्रीन ग्रास पर घूमना पसंद करते होंगे। आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होगी। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को आंखों के लिए जाना जाता है, लेफ्ट एंड राइट आई के लिए, लेकिन जब आप ग्रीन ग्रास पर घूमते हैं तो आप अपनी आंखों की रोशनी को उन्नत करते हैं, यानी कि अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। आपको ग्रीन चीजों से बेहद प्यार होगा। ग्रीन कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा, पार्क में जाना अच्छा लगता होगा, पेड़ लगाना अच्छा लगता होगा, हरा चारा गायों को खिलाना अच्छा लगता होगा। मतलब हर ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करना आपको शुभता प्रदान करता होगा। जी हाँ, इसीलिए तो बुद्ध का प्रभाव हमारे लिए बहुत सुंदर रहे। हमें अपने आप को चैनलाइज करने के लिए सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बुद्ध का मेलेफिक इम्पैक्ट हुआ तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, और जब हम नेगेटिव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धि अपना विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर देती है। हमारा सोचना ही गलत हो जाता है। अक्सर जिन लोगों का बुद्ध मेलेफिक इम्पैक्ट में होता है उनके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी की स्थितियां देखने को मिलती हैं, और ये डिप्रेशन धीरे धीरे डेवलप होते होते एक मानसिक अवसाद के रूप में उनके लाइफस्टाइल में ऐड हो जाता है। स्किन के अंदर अक्सर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है अगर बुद्ध का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर सही नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध का सकारात्मक होना, चैनलाइज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सुंदरता के प्रभाव पाने के लिए हमें बुद्ध को चैनलाइज करने के लिए अक्सर लोगों के साथ मिठास के साथ बातचीत करनी चाहिए। डेली बेसिस पर हमें कुछ ना कुछ, चाहे एक पौधा लगाएं, चाहे ग्रास को मेंटेन करें, चाहे गार्डन को मेंटेन करें, अपने रिश्तों को मजबूत रखें, अपनी छोटी बहन बड़ी बहन का सम्मान करें। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे संबंध खराब होंगे तो हमारा बुद्ध खराब हो जाएगा। हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, यदि हम उनको मैनेज कर लेंगे तो हम अपने बुद्ध को बैलेंस कर लेंगे। क्योंकि जो बच्चों के अंदर चंचलता होती है, जो कुमारावस्था के अंदर चंचलता होती है, वो कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रभाव को बताने वाली हो जाती है। इसीलिए बुद्ध को 3 नंबर राशि जो कि मिथुन राशि हो जाती है, और जो 6 नंबर राशि है जो कि कन्या राशि हो जाती है, ये दोनों राशियां मिली। इन दोनों के अंदर ही बुद्ध उच्च के होते हैं, और मीन राशि में बुद्ध जाके नीच के हो जाते हैं। तीसरा भाव जो हमारे छोटे बहन भाइयों का होता है, वहां पर बुद्ध की मिथुन राशि होती है। और मिथुन का मतलब जो आप कपल का जोड़ा देखते हैं, जो आप मेल फीमेल का जोड़ा देखते हैं, यानी कि आपकी जो भोगात्मक प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा कई बार देखी जाती है। अगर आप इसको चैनलाइज कर लेते हैं तो फिर आप अपनी एनर्जीज को एक्यूमुलेट करते हुए अपने भाग्य को उन्नत करते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपने सकारात्मक रूप से अपने आप को चैनलाइज किया, प्रॉपर वे में सोचना शुरू किया, आप अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग कर रहे हैं, डू एंड डोंट्स को देख रहे हैं। इसीलिए बुद्ध को यदि चैनलाइज आप कर लेते हैं तो फिर आप अपने फाइनेंस को, आप अपनी एजुकेशन को, आप अपने रिश्तों के मध्य सामंजस्य को, आप अपनी हायर एजुकेशन को, आप अपने हर एस्पेक्ट पे उसे सही कर लेंगे। इसीलिए बुद्ध का चैनलाइज होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप अक्सर अगर बुद्ध को खराब पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ज़रूरी है कि आप कामनेस के साथ एक जगह बैठ जाए और डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो फिर आप अपने अंदर ही मनन करेंगे, अपने आप को चैनलाइज करेंगे। जब आपको लगता है कि बुद्ध का सकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके निर्णय सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे, आपके फाइनेंस में अप एंड डाउन आ रहे हैं, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो फिर आप बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को
कुछ ना कुछ एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल डोनेट करना स्टार्ट करें और अपने घर में गार्डनिंग करें, क्योंकि जब आप अपने गार्डन में, जब आप अपने गमलों में, जब आप अपने घर में ग्रीनरी को डेवलप करते हैं, पौधों को डेवलप करते हैं, तो फिर आप पाएंगे कि बहुत सुंदर सकारात्मक प्रभाव आपके लिए चैनलाइज हो रहा है। जी हाँ, ये सारी एनर्जीज आप ही के आसपास हैं, बस इन्हें समझना है और इन्हें मेंटेन करना है, क्योंकि आप ही वो सबसे बड़ा सुप्रीम हो जाते हैं जो अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इन हाथों के द्वारा कोई कर्म नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो चैनलाइज किस तरह से हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इस तरह की चैरिटी करें, कुछ ना कुछ इस तरह का व्यवहार करें जो आपको सकारात्मकता प्रदान करे। हो सके तो अनाथ आश्रम में जाकर आप छोटे बच्चों को, जो छोटी कन्याएं होती हैं स्पेशली, उनको ग्रीन वस्त्रों का दान कर सकते हैं, एजुकेशन मटेरियल दान कर सकते हैं। आप किसी नीडी पर्सन की एजुकेशन फ्री कर सकते हैं, किसी का इस तरह का खर्चा आप वहन कर सकते हैं जो उसकी एजुकेशन के अंदर प्रभाव डालने वाला हो। गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, आप खुद पालक का बहुत सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीनरी जब आपके अंदर जाती है, ग्रीन भोजन जब आप लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जब आप खाते हैं, तो आप अपने इनर सिस्टम को चैनलाइज करते हैं। जब इनर सिस्टम चैनलाइज होता है, जब हमारा आंतरिक सारा सिस्टम सही होता है, तो हमारा मानसिक ऑटोमेटिक सही होना तय रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप मन से खुश हैं, तन से खुश हैं, तो फिर हर कार्य में आपको शुभता मिलती है। आपकी वोकल कॉर्ड, आपका थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है तो समझिए आपका बुध सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का बुध सकारात्मक प्रभाव नहीं देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उज्जाई प्राणायाम करें। जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो आप अपने थ्रोट से रिलेटेड किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, डिजीज़ को दूर कर लेते हैं। और जैसा कि सभी ने देखा कि अभी जब मिथुन राशि में राहु का प्रभाव था, तो कितना ज़्यादा थ्रोट कंजक्शन रिलेटेड डिजीज़ का हम लोग सामना कर रहे हैं और परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं हमें नहीं आएंगी अगर हमारा बुध चैनलाइज है। कफ प्रकृति यदि हम मैनेज कर लेते हैं तो हम अपने बुद्ध के सकारात्मक प्रभाव को पालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कफ बढ़ेगा तो चंद्रमा यानी कि मन प्रभावित होगा, और मन प्रभावित होगा तो हमारी बुद्धि प्रभावित होगी, और बुद्धि प्रभावित होगी तो हमारा सोचने समझने का सारा दायरा ही कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, द्वंद्वता में आ जाएगा, नकारात्मकता में आ जाएगा। तो क्यों ना हम जरा सा लॉजिकल सोचते हुए, जरा सा डू एंड डोंट्स को देखते हुए अपने आप को चैनलाइज करें और छोटी छोटी रेमेडीज करते हुए आगे बढ़ें। डेली बेसिस पर ओम गंग गणपते नमः का जप करें, गणेश जी की आरती करें, और हो सके तो हरी मूंग, जो साबुत मूंग होती है, उसको मंगलवार की संध्या में भिगो दें और बुधवार को सुबह उसे पक्षियों को डालें, और हो सके तो उसके स्प्राउट्स बनाकर, क्योंकि हरी मूंग के स्प्राउट बहुत अच्छे बनते हैं, और उन स्प्राउट्स को जब एज अ सैलेड आप ग्रहण करेंगे तो आप अपने बुद्ध को उन्नत करेंगे। और जब आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आप अपने हर एस्पेक्ट पर सुंदरता लाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब पक्षी दाना खाते हैं और वो जितनी दूर तक उड़कर जाते हैं, उतनी ही दूर से वो आपके लिए समृद्धियों को लाते हैं। तो क्यों ना ये छोटी सी रेमेडी करके आप अपने बुद्ध को चैनलाइज करें। कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा। आपकी किचन में हर वो सामान है जो आपके बुद्ध को उन्नत करने के लिए सुंदरता प्रदान कर सकता है। आपके घर में आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कार्य करें, आप समाज के बच्चों की एजुकेशन के लिए कार्य करें। आपका यदि बुद्ध उन्नत रहेगा तो आपके बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद आपके जीवन में साबित होंगे। आपका उनके साथ व्यवहार बहुत सुंदर होगा, वो आपकी बातों को महत्व देते होंगे, क्योंकि संतान आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत
चैनलाइज वे में काम करने वाली हो जाती हैं। इसीलिए बुद्ध को उन्नत करने के लिए छोटी छोटी रेमेडी करते हुए आगे बढ़े और बुद्धि को सकारात्मक रखें, किसी की निंदा नहीं करें। जब आप चुगली करेंगे, जब आप निंदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी को दूषित करते हैं। जब वाणी दूषित होती है तो ऑटोमेटिक आपका प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। चलिए मिलती हूँ एक और खूबसूरत प्लेनेट की चर्चा के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और इस इंफॉर्मेटिव जानकारी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ साझा भी करें, क्योंकि जब आप अपने लिए लाभ चाहते हैं तो औरों को भी लाभ पहुंचाएं, और जब आप औरों को लाभ पहुंचाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि आपके लिए चैनलाइज हो जाती है, क्योंकि अब आपके लिए ब्लेसिंग्स बन गई हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ एक और जानकारी के साथ।